बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो पटना जिला के अंतर्गत आता है और बिहार का सबसे पढ़ा लिखा क्षेत्र माना जाता है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को। वहाँ पर 31 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन अब क्या है, जनसुराज पार्टी का कब्जा हो गया है, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर जी थे। प्रशांत किशोर ने क्या है 19,324 वोटों से जीत दर्ज किया है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। माना जाता है कि नितिन नवीन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो 5 बार से वहाँ के लगातार विधायक रहे हैं। यानी 25 सालों तक वहाँ से लगातार उनको विधायक चुना जा रहा था बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के द्वारा। लेकिन अब ये क्षेत्र जो है वो जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के हाथों में आ गया है। देखिए, प्रशांत किशोर जो थे, उनका यही कहना था कि चाहे क्या है, इस सीट पर 31 सालों से कब्जा जरूर रहा है, लेकिन 2026 ईस्वी में ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों से छीनने वाला है। और बात सही भी साबित हुआ, क्योंकि ये सीट क्या है सीधा सीधी जनसुराज पार्टी के खाते में चला आया। खाते में आने का रीज़न एक ही था कि एक नारा दिया गया था 2025 ईस्वी के इलेक्शन में कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और ये नारा जो है वो बिहार के लोगों ने क्या है इस नारा के भरोसे क्या है नीतीश कुमार को वोट किया। लेकिन जब ये पार्टी जीत गई, यानी एनडीए की यहाँ पर सरकार बना, तो नीतीश को ही क्या है यहाँ से हटा दिया गया। यानी बिहार के मुख्यमंत्री पद से ही क्या है नीतीश को हटा दिया गया और सम्राट चौधरी को बनाया गया। सम्राट चौधरी के बनते ही क्या है यहाँ के जो पब्लिक था इसलिए खिसिया गया, क्योंकि सम्राट चौधरी जो थे 1995 में इन पर एक मर्डर केस लग गया था। यानी 7 हत्या मामले में इनको भी क्या अभियुक्त बनाया गया था, जिसके कारण क्या है कि सम्राट चौधरी से क्या है बिहार की जनता नाखुश इसलिए है क्योंकि वो नीतीश कुमार के चेहरा पर वोट दिए थे, जबकि क्या है नीतीश कुमार को हटा करके सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसके कारण काफ़ी लोगों में नाराजगी था। इसलिए क्या है वहाँ से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को न जिता करके जनसुराज पार्टी को एक अच्छा विकल्प मान करके वहाँ पर प्रशांत किशोर जी को जिता दिया गया। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये भी था कि छात्र जो थे, जो युवा जो छात्र हैं, उनमें क्या काफ़ी नाराज़गी था, क्योंकि सरकार क्या करती है कि इलेक्शन में बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन वो क्या है वैकेंसी नहीं निकाल पाते, सही से क्या है वो कोई काम नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या है छात्र में काफ़ी नाराज़गी था। और वो सभी जो वोट था वो जनसुराज पार्टी के खाते में चला गया, जिसके कारण क्या जनसुराज पार्टी आज विजय हुआ। कम से कम 2025 ईस्वी का इलेक्शन जो हुआ था नवंबर 2025 में, उसमें 233 सीटों पर जनसुराज पार्टी का जमानत जब्त हो गया था और एक सीट भी नहीं आया था। उस टाइम पर जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक थे प्रशांत किशोर, उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अब कम से कम क्या है एक सीट रहेगा तो विधानसभा में क्या है कुछ तो बोलने का मौका मिलेगा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, रोजगार हो, चाहे क्या हो पलायन के मुद्दे पर कम से कम प्रशांत किशोर बात तो अपना रखेंगे। और सीधा सा क्या है जो प्रशांत किशोर जी थे वो सम्राट चौधरी पर कई सारे एलिगेशन लगाते हैं, चाहे उनके नाम को लेकर के, चाहे उनके पढ़ाई को लेकर के, या फिर क्या है जो हत्या हुआ था 1995 में शिल्पी गौतम मर्डर कांड में, तो वो भी क्या है वो मामला सब इन्हें खुलिया मंचों से बोलते हैं। और अब यहाँ पर क्या है बिहार की जो राजनीतिक हो जाए वो काफ़ी इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक 7वां फेल है और एक क्या है 9वां फेल है और एक जो है वो पढ़ा लिखा इंसान है। यानी तीनों में क्या है ज़बरदस्त टक्कर होने वाला है विधानसभा में। क्योंकि पहले तो क्या है मंचों से बोला जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा सामना सामनी तीनों क्या है बैठ पाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग बिहार का राजनीतिक देखा जाएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।